हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सारणी के प्रश्नावली 4.6 के प्रश्न 14 और 15 को स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप कॉपी और पेन लेकर अंत तक बने रहिए। दोस्तों, यदि आपने इस चैप्टर के पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। हमारे चैनल पर पूरे चैप्टर को क्रमबद्ध रूप से पढ़ाया जा रहा है। आइए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए आज का लेक्चर प्रारंभ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक प्रश्नावली 4.6 का प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 है, यदि आप यू ए बराबर है 2 रीड 1 1 रीड 1 2 रीड 1 1 रीड 1 2, तो सत्यापित कीजिए कि ए की घात 3 रीड 6 ए का वर्ग धन 9 ए रीड 4 आई बराबर 0 है तथा इसकी सहायता से ए की इनवर्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ये आपका जो प्रश्न है उदाहरण नंबर 7 की तरह इसको आप हल कर सकते हैं। ठीक है, जिसको आप स्वयं से हल कर लेंगे। उदाहरण 7 की तरह इसको आपको हल करना है, जिसको हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं किस तरह से इसको हल करना है। वहां से आप देख लीजिए, अभ्यास कर लीजिए, उसके बाद इस प्रश्न को आप बनाइएगा, आपसे बन जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 15। मान लीजिए आप यू ए बराबर 1 रीड 2 1 रीड 2 3 1 1 1 5 हो तो सत्यापित कीजिए कि पहला प्रश्न है इसमें एडजॉइन ए पूरे का इनवर्स बराबर एडजॉइन ए का इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में है और ये पूरे का इनवर्स है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा 15वां का दूसरा है ए के इनवर्स का इनवर्स बराबर अब यू ए। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, पहला और दूसरा। ये आपका पहला जो प्रश्न है ये प्रश्न क्रमांक 13 की तरह इसको स्वयं से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, जिसको पिछले लेक्चर में हमने कवर कराया हुआ है। ठीक है, तो वहां से आप देख लीजिएगा प्रश्न 13 किस तरह से जो है वो हल किया गया है। उसके पश्चात जो है आप 15वां का जो है पहला आप हल कर सकते हैं। ठीक है, हम जो है 15वां का जो दूसरा है उसको हल करना देखते हैं किस तरह से ये हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हमको क्या सिद्ध करना है ये देख लीजिए। ए के इनवर्स का इनवर्स बराबर ए। ठीक है, ये आपका है, मतलब ए का इनवर्स पहले निकालना पड़ेगा। तो ए का इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइन ए बटे सारणिक ए। ठीक है, एडजॉइन ए बटे सारणिक ए ये आपका होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना रहेगा, आपका सारणिक ए का मान। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। यहां पर दिया है हमको क्या, आव्यू ए का मान। ठीक है, आव्यू ए का मान दिया है 1 रीड 2 1 रीड 2 धन 3 1 1 1 5। ठीक है, ये है। तो इसको जो है सबसे पहले इसमें हम सारणिक ए का मान ज्ञात करेंगे, जिसमें आव्यू का मान दिया हुआ है, आव्यू ए का मान दिया गया है, सारणिक ए का मान ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। ये हमारा आव्यू ए का मान था, इसमें हमको सारणिक ए का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। 1 रीड 2 धन 1 रीड 2 धन 3 1
एक एक, धन का 5। ठीक है, इसको हल करते हैं। इसको जो है R1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। ठीक है, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर ये आपका क्या हो जाएगा, एक 3 का गुणा 5 के साथ ये हो जाएगा 15, और फिर आपका लगेगा ऋण का चिन्ह, 1 का गुणा 1 के साथ ये हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर जब आपका पहले पंक्ति का दूसरा अवयव लेते हैं तो वहां पर ऋण का चिन्ह प्रयोग अगर आप करेंगे, ठीक है, तो ये आपका इस स्तंभ का इसके साथ गुणा होता है, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, यहाँ ऋण चिन्ह लेते हैं कहना चाहिए, और ऋण चिन्ह आपका पहले से है तो ये क्या हो जाएगा, धन का हो जाएगा, ये धन का 2। ऋण 2 का 5 के साथ गुणा करेंगे, ये हो जाएगा ऋण का 10। 1 का गुणा 1 के साथ ये आ जाएगा 1। ठीक है, इसके पश्चात धन का 1, ऋण 2 का 1 के साथ ये आ जाएगा ऋण का 2, और 1 का गुणा 3 के साथ ये हो जाएगा ऋण का 3। ठीक है, इसके पश्चात इसमें आ जाएगा 15 में 1 घटा देंगे, ये आ जाएगा 14, धन 2, ऋण आपका 10 और ऋण का 1 बराबर आपका हो जाएगा ऋण का 11, धन 1, ऋण 2 ऋण 3 बराबर आपका आ जाएगा ऋण का 5। ठीक है, तो इसको हल करेंगे, ये आ जाएगा 14, धन का ऋण के साथ गुणा होगा तो ऋण का आ जाएगा 22, धन गुणित ऋण, ऋण का 5, ऋण 22 ऋण का 5 ऋण का 27 और धन का 14 बराबर आपका आ जाएगा कितना, 27 में जो है कहना चाहिए 14 आप क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक है, तो आ जाएगा 13, क्योंकि ऋण वाला पद का मान जो है वो ज्यादा है और उसका चिन्ह यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ आप देखिए सारणी ए का मान 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम, क्योंकि सारणी ए इज नॉट इक्वल 0, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। ठीक है, ए इनवर्स का क्या होगा, अस्तित्व होगा। ठीक, इसके बाद जो है हम ज्ञात करेंगे एडजॉइन। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं A11, जिसपे आपका पहला पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव नहीं लेना है, तो पहला पंक्ति ये, पहला स्तंभ ये, इसको आपको नहीं लेना है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, 3 1 1 5। ठीक है, चिन्ह क्या आएगा वो सबसे पहले देखना होता है, तो 1 धन 1 2 होगा तो चिन्ह यहाँ धन का आएगा। ठीक है, और इसको आप हल करेंगे, ये आ जाएगा 3 पंचे 15 और 1 एकम 1 बराबर आ जाएगा धन का 14। ठीक है, इसके पश्चात A12, जिसपे आपका क्या आ जाएगा, चिन्ह पहले देखेंगे, 1 धन 2 बराबर आपका 3। ठीक है, 3 जो है विषम संख्या है, तो जब भी विषम आपका आएगा योग तो आपको सामने में क्या ले लेना है, ऋण का, सम आएगा तो धन का चिन्ह। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे A12 में क्या होता है, इसमें आपका पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ का कोई अवयव शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ऋण का 2, धन का 1, धन का 1 और ये 5, जिसको आप हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऋण का 10 ऋण 1 गुणित 1 बराबर आ जाएगा ऋण का 11 और ऋण बराबर हो जाएगा धन का 11। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे A13, तो इसमें जो है पहला आपका पंक्ति और तीसरा स्तंभ, इसको आपको क्या करना है, छोड़ देना है। ठीक है, पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ इसको आपको छोड़ देना है, तो जो आपका आएगा क्या है, ऋण 2 धन 1
3 और 1। ठीक है, ये आपका आएगा A13 में। तो चलिए लेते हैं A13। सबसे पहले चिन्ह आप देख लीजिए क्या आएगा, 1 धन 3 4, 4 है सम संख्या इसलिए चिन्ह धन का आएगा। और इसमें क्या मान आएगा बोले हैं, ये आएगा आपका ऋण का 2, धन का 1, धन का 3 और 1, जिसको हल करने पे मान हमारा आएगा ऋण 2, ऋण 1 गुणित 3, ऋण का 3 बराबर ये हो जाएगा आपका ऋण का 5। ठीक है, क्या आ जाएगा, ऋण का 5 आ जाएगा। ठीक, इसके पश्चात हम ज्ञात करते हैं A21। ठीक है, A21 जिसपे आपका चिन्ह क्या आएगा, 2 धन 1 3, विषम संख्या है तो चिन्ह ऋण का आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपका यहां से देख सकते हैं क्या, दूसरा आपका पंक्ति है इसको आपको नहीं लेना है। ठीक है, पहला स्तंभ है इसको आपको नहीं लेना है। तो क्या आएगा, ऋण 2 धन 1 1 और 5, ऋण 2 धन 1 1 और 5। ठीक है, तो चलिए लेते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा इस पे मान, ऋण 2 धन 1 1 और 5। तो इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा ऋण का 10 और 1 एकम 1, जिसको हल करने पे हमारा क्या मान आएगा, तो ये आ जाएगा आपका ऋण का 11 गुणित ऋण बराबर हो जाएगा धन का 11। ठीक है, इसके बाद जो है अगला अवयव का मान हम ज्ञात करते हैं। चलिए ज्ञात करते हैं उसको। ये हमारा अवयव ए का मान है। ठीक है, इसको आपको फिर से नहीं लिखना है। ठीक, ये आपका लाइन जो खींचे उसके नीचे से आपको लिखना है। अगला पद हम अगला अवयव क्या ज्ञात करेंगे, E22। ठीक है, जिसपे आपका चिन्ह क्या आएगा, ये आ जाएगा धन का चिन्ह, क्योंकि 2 धन 2 आपका हो जाएगा 4 और 4 जो है वो क्या है, सम संख्या है। ठीक है, तो चिन्ह आपका धन का आ जाएगा। उसके बाद जो है इसमें आपका दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ का कोई अवयव शामिल नहीं होगा। तो दूसरा पंक्ति ये, दूसरा स्तंभ ये, इसका कोई अवयव शामिल नहीं होगा। तो इस पे आ जाएगा 1 1 1 और 5, 1 1 1 और 5, जिसको आप हल करेंगे ये आ जाएगा 5 ऋण का 1 गुणित 1 बराबर ये हो जाएगा आपका 4। ठीक, इसके बाद है अगला E23। इस पे आपका 2 धन 3 5, जिसका चिन्ह आ जाएगा ऋण का, क्योंकि विषम आ रहा है। ठीक है, तो दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ को छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, इस पे आ जाएगा ऋण का 2, ये हो जाएगा धन का 1। ठीक है, इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 1 और 1 का ऋण 2 के साथ यहाँ पास पहले क्या लगेगा, ऋण का चिन्ह, 1 का ऋण 2 के साथ गुणा करेंगे ऋण का 2, और ये पहले से ऋण है तो आ जाएगा धन का चिन्ह। ठीक है, और इसको हल करने पर क्या आपका आएगा, तो 1 धन 2 3। ठीक, और ये है आपका ऋण का, ये हो जाएगा ऋण का 3। इसके बाद है अगला A31 बराबर आपका चिन्ह पहले देख लीजिए क्या आएगा, 3 धन 1 4, चिन्ह आ जाएगा धन का। ठीक है, इसमें आपका तीसरा जो पंक्ति है ये आपका शामिल नहीं होगा और पहला स्तंभ आपका शामिल नहीं होगा। तो क्या आपका अवयव आएगा, ऋण 2 धन 3 1 और 1। ठीक है, ये आ जाएगा ऋण 2 धन 3 1 और 1। इसको आप हल करेंगे तो क्या मान मिलेगा, ये हो जाएगा ऋण 2 ऋण 3 एकम 3 बराबर ये हो जाएगा ऋण का 5। ठीक है, इसके बाद जो है अगला है 32, 3 धन 2 5, विषम संख्या है तो ऋण का चिन्ह आएगा। ठीक है, और इस पे आपका तीसरा पंक्ति
दूसरे स्तंभ का अवयव शामिल नहीं होगा। तीसरा पंक्ति ये, दूसरा स्तंभ ये आपका शामिल नहीं होगा। सॉरी, तीसरा पंक्ति ये, दूसरा स्तंभ ये आपका शामिल नहीं होगा। तो क्या आएगा, ये आएगा 1 और ये ऋण का 2 और ये 1 और ये आपका 1। ठीक है, इसको हल करेंगे, यहाँ पास क्या मान आएगा, 1 का 1 के साथ गुणा करेंगे 1, फिर आपका ऋण चिन्ह लगेगा, ऋण 2 का 1 के साथ गुणा करेंगे ऋण का 2, और ये आपका पहले से ऋण है, ये आपका हो जाएगा धन। ठीक है, 2 बराबर 1 धन 2 3, ये हो जाएगा ऋण का 3। इसके बाद है अगला A33, जिसपे आपका तीसरा पंक्ति, तीसरे स्तंभ का कोई भी अवयव इसमें शामिल नहीं होगा। तो तीसरा पंक्ति ये और तीसरा स्तंभ ये, इसका अवयव आपका शामिल नहीं होगा। तो क्या आएगा, 1 ऋण 2, ऋण का 2 और 3। तो यहाँ पास आ जाएगा क्या, 1 ऋण का 2, ऋण का 2 और धन का 3, जिसको हल करने पे हमारा क्या मान मिलेगा, ये आ जाएगा 3। फिर ऋण 2 का ऋण 2 के साथ गुणा करेंगे तो धन का 4, ये हो जाएगा 3 ऋण 4, जिसको हल करने पे मान क्या मिलेगा, ऋण का 1। ठीक है, ये हमारे एडजॉइन के सारे अवयव ज्ञात हो गए। चलिए अब उसमें मान रख देते हैं। एडजॉइन, इसलिए एडजॉइन ए बराबर है आपका, क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, इसमें आपका क्या है, जो भी आपका मान आया हुआ है वो हम रख देते हैं, A11 12 13। ठीक है, इसके जो है क्या क्या आपके मान है, चलिए देखते हैं। ये है आपका 14 11 ऋण का 5। ठीक है, फिर आपका देखते हैं A21 22 23 का क्या मान है, चलिए देखते हैं। ये है आपका 11 4 ऋण का 3। ठीक है, फिर A31 32 33, इसका मान है ऋण 5 ऋण 3 ऋण का 1, ऋण का 5 ऋण का 3 ऋण का 1। ठीक है, ये आपका इसका मान हो गया, एडजॉइन ए का मान हो गया। ठीक है, इसका मान हो गया एडजॉइन ए का। इसके बाद जो है हम ज्ञात करेंगे ए इनवर्स। चलिए ज्ञात करते हैं। ए इनवर्स बराबर आपका होता है एडजॉइन ए। ए इनवर्स बराबर आपका क्या होता है, एडजॉइन ए बटे आपका होता है सारणिक ए। ठीक है, जिसपे आपके मान रख दीजिए। ठीक है, तो यहां पास ए का इनवर्स बराबर एडजॉइन ए का क्या मान है, एडजॉइन ए का हमारा क्या मान था, 14 11 ऋण 5 11 4 ऋण 3 ऋण 5 ऋण 3 ऋण का 1, और आपका सारणिक ए का मान है ऋण का 13। ठीक है, जिसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, 1/13, ये आपका 14 11 ऋण 5 11 4 ऋण का 3 ऋण का 5 ऋण का 3 ऋण का 1। ठीक है, ये आपका है। इसको आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, प्रत्येक अवयव के साथ इसका जो है गुणा कर दीजिए। ठीक, 1/13 का गुणा करेंगे, ये आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा ऋण का 14/13 ऋण का 11
बटे 13 और ऋण गुणित ऋण धन हो जाएगा 5 बटे 13। फिर है आपका ऋण का 11 बटे 13, ऋण का 4 बटे 13 और ऋण गुणित ऋण धन 3 बटे 13। ऋण गुणित ऋण धन 5 बटे 13, ऋण गुणित ऋण धन 3 बटे 13 और ऋण गुणित ऋण धन 1 बटे 13। ठीक है, ये आपका किसका मान है? ए के इनवर्स का। अब पूरे का इनवर्स निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो ए के इनवर्स का मान आया है इसका हमको अब क्या निकालना पड़ेगा? सारणिक का मान। ठीक है, ए इनवर्स के सारणिक का मान हमको ज्ञात करना है। फिर जो है ए इनवर्स का जो है क्या ज्ञात करना है? एडजॉइन निकालना है। ठीक है, फिर जो है वो आपका आएगा ए के इनवर्स पूरे का इनवर्स का मान। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। यहां पर अब हम ज्ञात करेंगे ए इनवर्स का जो है सारणिक का मान। ठीक है, ये आपका ऋण का 14 बटे 13, ऋण का 11 बटे 13 और ये है आपका 5 बटे 13। इस पे है आपका ऋण का 11 बटे 13, ऋण का 4 बटे 13, 3 बटे 13। फिर है 5 बटे 13, 3 बटे 13 और 1 बटे 13, जिसको आप प्रसार कर सकते हैं किसके सापेक्ष? R1 के सापेक्ष। ठीक है, इसको हमको क्या करना है? प्रसार करने पर। ठीक है, R1 के सापेक्ष क्या करेंगे? प्रसार करेंगे। तो चलिए करते हैं। इस पे क्या आ जाएगा? ऋण का 14 बटे 13, ऋण 4 बटे 13 का गुणा जो है 1 बटे 13 के साथ करेंगे। ये हो जाएगा क्या? आपका आ जाएगा ऋण 4 बटे 169। ठीक है, फिर ऋण 3 बटे 13 का 3 बटे 13 के साथ आप गुणा करेंगे। ये हो जाएगा 9 बटे 169। फिर आपका ऋण चिन्ह लगता है और यहाँ पास पहले से आपका क्या है? ऋण का चिन्ह है। ये हो जाएगा धन का 11 बटे 13। ठीक है, और 11 ऋण 11 बटे 13 का 1 बटे 13 के साथ गुणा करेंगे। ये हो जाएगा ऋण का 11 बटे 169। ठीक है, ऋण 5 बटे 13 का 3 बटे 13 के साथ गुणा करेंगे। ये आ जाएगा 15 बटे 169। ठीक है, ऋण का 15 बटे 169। ठीक, ये हो गया। इसके पश्चात अगला है आपका क्या? 5 बटे 13। इस पे हो जाएगा ऋण 11 बटे 13 का आपका 3 बटे 13 के साथ गुणा। ये हो जाएगा 33 बटे 169। ठीक है, फिर आपका ऋण चिन्ह लगता है। 5 बटे 13 का ऋण 4 बटे 13 के साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा ऋण का 20 बटे 169 और पहले से है आपका क्या? ऋण चिन्ह। ये हो जाएगा आपका धन 20 बटे 169। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये प्रसार हो गया है। अब इसको हल करते हैं और देखते हैं कि क्या मान आता है। चलिए देखते हैं इसमें। चलिए इसको हल करते हैं। इस पे आ जाएगा ऋण का 14 बटे 13, ये हो जाएगा ऋण का 13 बटे 169 धन 11 बटे 13। इस पे आ जाएगा ऋण का 26 बटे 169। ठीक है, धन 5 बटे 13, जिसको हल करेंगे तो आपका ऋण का 33 और 20, ये हो जाएगा आपका ऋण का 13 बटे 169। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका हल। ठीक है, और यहां से आप कटा सकते हैं इसको। 13
13 आपका 169, 13 दूनी 26, और ये आपका आ जाएगा 13 13 169, 13 एकम 13, और 13 13 आपका हो जाएगा 169। ठीक है, तो इसको आप हल करेंगे तो ऋण 14 का गुणा आपका यहाँ पर क्या है, 1 है ऋण का, तो ऋण 1 के साथ करेंगे, ये आ जाएगा ऋण गुणित ऋण आपका क्या हो जाएगा, धन। ठीक है, धन का 14 बटे 169। ठीक, इसके बाद आपका आ जाएगा धन गुणित ऋण, ऋण 11 दूनी 22 बटे 13 गुणित 13 169। ठीक है, धन गुणित ऋण, ऋण यहाँ कुछ नहीं है, आया है मतलब कितना आया है, 1 आया है। ठीक है, 13 एकम, तो ऋण का 1 है, ऋण 1 का 5 के साथ करेंगे गुणा, ये आ जाएगा ऋण का 5, और 13 का 13 के साथ ये हो जाएगा 169। ठीक है, इसके बाद इसको हल कीजिए तो क्या मान प्राप्त होगा, चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम निकालेंगे, ये हो जाएगा 169, धन का 14, ऋण का 22 और ऋण का 5। ठीक है, बराबर आ जाएगा ऋण का 27, ऋण 27 धन 14 बराबर आपका आ जाएगा ऋण का 13 बटे 169, जिसको आप हल करेंगे तो ऋण का 1 बटे हो जाएगा 13। ठीक है, ऋण का 1 बटे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्योंकि यहां पर आपका सारणिक ए का मान जो है शून्य के बराबर नहीं है, अतः क्या सॉरी सारणिक ए के इनवर्स, ठीक है, सॉरी ए इनवर्स का सारणिक कहना चाहिए, इसका जो मान है शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए ए के इनवर्स का क्या होगा, अस्तित्व होगा। ठीक है, ए के इनवर्स का इनवर्स, ठीक है, उसका क्या होगा, अस्तित्व होगा। इसके पश्चात हम ज्ञात करेंगे, क्या चीज ज्ञात करेंगे, हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले ए इनवर्स 1 1। ठीक है, ए इनवर्स 1 1 ज्ञात करेंगे, तो चलिए ज्ञात करते हैं ए इनवर्स। ठीक है, आप इसको चाहे तो क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ए इनवर्स 1 1 बराबर 1 धन 1 आपका हो जाएगा 2। ठीक है, जिसपे आपके चिन्ह आ जाएंगे धन के, और इस पे आपका मान क्या आएगा, तो पहला पंक्ति पहले स्तंभ ए इनवर्स का जो मान आया है उसमें आपका पहला पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव शामिल नहीं होगा। चलिए देखते हैं कौन सा अवयव इस पे आएंगे। इस पे आपका पहला पंक्ति ये, पहला स्तंभ ये, इसको आप छोड़ देंगे तो ऋण 4 बटे 13, 3 बटे 13, 3 बटे 13 और 1 बटे 13 ये आपका मान आएगा। ठीक है, इसका ए इनवर्स 1 1 में। ठीक है, तो चलिए रखते हैं यहां पर, ये आपका इसमें क्या मान आएगा, ऋण 4 बटे 13, 3 बटे 13, 3 बटे 13, 1 बटे 13, जिसको आप हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, चिन्ह तो धन का आएगा, ये आपको बता दिया गया। ठीक है, 4 बटे 13, ऋण 4 बटे 13 का 1 बटे 13 के साथ गुणा करेंगे तो इसमें आपका मान आ जाएगा क्या, ऋण का 4 बटे 169। ठीक है, ऋण 3 बटे 13 का 3 बटे 13 के साथ गुणा करेंगे, ये आपका हो जाएगा 9 बटे 169। ठीक है, जिसको हल करेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा ऋण का 13 बटे 169, और इसको हल करते हैं ये हो जाएगा ऋण का 1 बटे 13। ठीक है, ऋण का 1 बटे 13। ठीक, चलिए अब अगले अवयव का मान निकालते हैं। इसमें आपका ए इनवर्स को जो है क्या किया गया है, पुनः जो है वो लिखा गया है, ये आपका ए 1 2। ठीक है,
A12 जिसपे आपका चिन्ह आ जाएगा 1-2 बराबर 3, विषम संख्या है तो ऋण का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, और इस पे इसको आपको नहीं लिखना है। ठीक है, ये लाइन के आपके लाइन जो खींचा गया है उसके नीचे मतलब A12 से आपको लिखना है। ठीक, इसको आपको समझाने के लिए यहाँ पर दर्शाए हम। ठीक, ये आपका पहला पंक्ति छोड़ देंगे और दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे तो क्या बच जाएगा, ये आ जाएगा ऋण का ऋण का 11/13 और ये है आपका 5/13। ठीक है, और है 3/13 और 1/13 जिसको आप हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ऋण 11/13 का 1/13 के साथ गुणा करेंगे तो ये ऋण का 11/13 13 गुणित 13 169 हो जाएगा। ठीक है, फिर ऋण 5/13 का 3/13 के साथ गुणा तो ये आपका आ जाएगा 15/169। ठीक है, 15/169 जिसको आपको हल करना है तो ये आ जाएगा ऋण 11 ऋण का 15 बराबर ऋण का 26/169 और इस पे है सामने ऋण का चिन्ह। ठीक है, वो हो जाएगा आपका धन का 26/169 जिसको हल करने पे हमारा क्या मान मिलेगा, ये हो जाएगा 13 दूनी 26 और 13 तेरम 169। ठीक है, इसके बाद है अगला आपका A13। ठीक है, ए आपका 13 जिसपे पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ का अवयव शामिल नहीं होगा, चिन्ह इस पे धन का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इन दोनों का इस पे जो है एक गलती हो गया है, ये आपका A12 नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा A इनवर्स 12 होगा। ठीक है, और वैसे ही ये आपका A के इनवर्स 13 होगा। ठीक है, क्योंकि हम A इनवर्स का निकाल रहे हैं ना कि A का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस पे आपका चिन्ह क्या आएगा, धन का आएगा क्योंकि 1 धन 3 4 4 जो है सम संख्या है, इस कारण से चिन्ह धन का आ जाएगा। इसके पश्चात पहला पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव शामिल नहीं होगा तो पहला पंक्ति ये तीसरा स्तंभ ये आपका शामिल नहीं होगा तो क्या आ जाएगा, ऋण का 11/13 5/13 ऋण का 4/13 और 3/13 जिसको हल करने पर क्या मान प्राप्त होगा, 11/13 का 3/13 के साथ गुणा करेंगे ये हो जाएगा 33/169 ऋण 5 चौक 20 और 13 का 13 के साथ गुणा करेंगे तो ऋण का 20/169 और ये ऋण चिन्ह पहले से है, ये हो जाएगा धन का 20/169 जिसको हल करने पे हमारा क्या मान आएगा, ये हो जाएगा ऋण का 13/169 बराबर 13 आपका हो जाएगा 169, ये हो जाएगा ऋण का 1/13। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा A इनवर्स 21। ठीक है, A इनवर्स 21 जिसपे आपका चिन्ह क्या आएगा, तो ये आपका चिन्ह आ जाएगा ऋण का। ठीक है, दूसरा पंक्ति पहले स्तंभ का कोई अवयव इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएंगे, दूसरा पंक्ति ये पहला स्तंभ ये शामिल नहीं होगा तो ऋण का 11/13 और 3/13 और ये है आपका 5/13 और ये है 1/13। ठीक है, जिसको हल करेंगे ये आ जाएगा आपका क्या, ऋण 11/13 का 1/13 के साथ गुणा करेंगे तो ऋण 11/169 ऋण 5/13 का 3/13 के साथ गुणा करेंगे ये आ जाएगा 15/169 जिसको हल करने पर हमारा क्या मान प्राप्त होगा, ये आ जाएगा ऋण का 26
और सामने में है ऋण का चिन्ह, ये आ जाएगा धन 26/169, जिसको हल करने पर क्या मिलेगा, 13 दूनी 26 और 13 तेरम 169। ठीक है, ये आपका आएगा 2/13। ठीक, इसके बाद है अगला अवयव जो आपका है ए इनवर्स 2 ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या चिन्ह को। ठीक है, चिन्ह आ जाएगा आपका क्या, धन का, दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव शामिल नहीं होगा, तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पास ये है आपका दूसरा पंक्ति और ये है आपका दूसरा स्तंभ, इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पास ऋण 14/13, 5/13, 5/13 और 1/13। ठीक है, 1/13 ये आपका आएगा। तो चलिए यहाँ पास रखते हैं ऋण का 14/13, 5/13, 5/13 और 1/13, जिसको हल करने के पश्चात आपका मान क्या आएगा, ऋण 14/13 का 1/13 के साथ ये हो जाएगा ऋण 14/169। ठीक है, फिर ऋण 5/13 और ये है आपका 5/13, जिसको हल करने पर आपका आ जाएगा 5×5 = 25/169। ठीक है, 25/169, तो इसका मान जो है हमारा आ जाएगा ऋण का 39/169, 13 तिया और 13 तेरम, ये हो जाएगा ऋण का 3/13, ऋण का 3/13। ठीक है, इसके बाद हम ज्ञात करेंगे ए इनवर्स 2/3। तो चलिए ज्ञात करते हैं। चलिए अब हम ज्ञात करेंगे ए इनवर्स 2/3। तो यहाँ पास ए इनवर्स के मान को हम दर्शाए हैं आपको समझाने के लिए, इसको आपको पुनः जो है नहीं लिखना है, ये आपका लाइन खींचा गया है, उसके नीचे से आपको लिखना है। इस पे आपका ए इनवर्स 2/3, इस पे सबसे पहले चिन्ह देख लेते हैं, 2 धन 3, ये हो जाएगा 5, विषम संख्या आ रहा है इसलिए हो जाएगा ऋण का चिन्ह लगेगा। दूसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव शामिल नहीं होगा, दूसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव इसमें शामिल नहीं होगा, ये आ जाएगा ऋण 14/13, 5/13। ठीक है, और आ जाएगा ऋण का 11/13 और 3/13, जिसको हल करेंगे तो यहाँ पास मान हमारा क्या आएगा, 14/13 का 3/13 के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, ऋण 14/13 का 3/13 के साथ गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 42/169 ऋण का। ठीक है, इसके पश्चात है 5/13 का ऋण 11/13 के साथ गुणा, तो यहाँ पर सबसे पहले लगेगा ऋण का चिन्ह और 5/13 का ऋण 11/13 के साथ गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ऋण का 55/169 और ऋण चिन्ह पहले से है तो ये आपका हो जाएगा धन का 55/169 और इसको हल करेंगे तो यहाँ पास ऋण का 42, धन का 55 बराबर आ जाएगा धन का 13, सामने में ऋण का चिन्ह है, इसमें आपका धन का 13 आ रहा है और ऋण का 13 बटे ये हो जाएगा 169। ठीक है, इस पे आपका 13 में जो है 169 का आप भाग दे देंगे। ठीक है, 169 में 13 का भाग देंगे, ये आ जाएगा 13 बार में जाएगा और मान आ जाएगा ऋण 1/13। ठीक है, इसके बाद है ए इनवर्स 3/1, इस पे आपके चिन्ह क्या आएंगे, तीसरा पंक्ति और पहला स्तंभ। ठीक है, इसका अवयव शामिल नहीं होगा, चिन्ह आपका धन का आएगा। ठीक है, चिन्ह आपका धन का आएगा और तीसरा पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो तीसरा पंक्ति ये पहला स्तंभ ये आपका शामिल नहीं होगा, ये आ जाएगा
ऋण 11/13, ऋण 4/13 और 5/13 और ये 3/13। ठीक है, जिसको हल करेंगे तो ऋण 11/13 का 3/13 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण का 33/169। ठीक है, फिर ऋण 4/13 का 5/13 के साथ गुणा करेंगे ये हो जाएगा ऋण का 20/169 और ऋण चिन्ह पहले से है, ये आपका हो जाएगा धन का 20/169। ठीक है, 20/169 ये हो जाएगा। इसको हल करने के पश्चात आ जाएगा कितना, ऋण का आपका 35 और धन का आपका 20 बराबर आपका हो जाएगा ऋण का 13/169। इसको हल करने के पश्चात आपका क्या मान मिलेगा, ये हो जाएगा ऋण 1/13। ठीक है, इसके पश्चात है अगला पद जो है ए इनवर्स 3/2। इस पे आपका चिन्ह क्या आएगा, तो 3 धन 2 5, ये हो जाएगा ऋण का आएगा चिन्ह। ठीक है, और इसमें आप तीसरा पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव नहीं लेंगे। ठीक है, तो तीसरा पंक्ति ये, दूसरा स्तंभ ये, इसका अवयव नहीं लेना है। यहां पास आएगा ऋण 14/13, ऋण 11/13। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा 5/13 और 3/13, जिसको हल करेंगे ये हमारा सबसे पहले चिन्ह लगा दीजिए और 14/13 का 3/13 के साथ गुणा करेंगे तो ऋण का 42/169। ठीक है, फिर ऋण 11/13 का 5/13 के साथ गुणा करेंगे तो वो आएगा ऋण का 55/169 और पहले से ऋण का चिन्ह है, ये हो जाएगा धन का 55/169। ठीक है, इसके पश्चात इसको आपको हल करना है, ये आ जाएगा ऋण 42 धन 55 बराबर धन का 13/169। सामने में ऋण का चिन्ह है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, 13 एकम 13, 13 तेरम 169 और ये ऋण है तो ऋण का 1/, ये हो जाएगा 13। ठीक है, इसके बाद है अगला अवयव कौन सा, ए इनवर्स 3/3, जिसपे आपका चिन्ह आ जाएगा 3 धन 3 6 और वो हो जाएगा 6 आपका सम संख्या है, इस कारण से चिन्ह आ जाएगा धन का। ठीक है, और इस पे आपका तीसरा जो पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है इसको आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो जो अवयव आपके बच गए उसको आपको लेना है। तो कौन सा अवयव इस पे बच जा रहा है, ये आपका ऋण 14/13, ऋण 11/13, ऋण 11/13 और ऋण का 4/13, ये आपका आएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पास लिखते हैं क्या आ जाएगा, ऋण 14/13, ऋण 11/13, ऋण 11/13 और ऋण का 4/13, जिसको हल करेंगे तो क्या मान आ जाएगा, ऋण 14/13, ऋण 4/13। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऋण गुणित ऋण धन का 14 चौक हो जाएगा 56 बटे आपका आ जाएगा 169। ठीक है, फिर आपका ऋण चिन्ह ऋण गुणित ऋण आपका हो जाएगा धन का 11 गुणित 11, ये हो जाएगा आपका 121 और 13 गुणित 13, ये हो जाएगा 169। ठीक है, इसके पश्चात इसको आप हल करेंगे तो 121 ऋण का है और 56 जो है आपका धन का है, तो 11 में से 6 गया, ये आ जाएगा आपका 5। ठीक है, और ये हो गया आपका क्या, 12 था वो हो गया 11, 11 में से आपका 5 गया तो आ जाएगा 6 और ये बड़ी संख्या इसका चिन्ह आप लगा दीजिए, ऋण का 100 बटे आ जाएगा 69। ठीक है,
पूरा मान क्या हो गया, ऋण 65/169। ये आपका 13 से कट जाएगा तो आ जाएगा 13 पंचे 65 और 13 13 169। ठीक है, इसके पश्चात हमारा अब इसमें मान रखना है, ये है एडजॉइन ए इनवर्स। ठीक है, एडजॉइन ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ये आपका ए इनवर्स 1 1, ए इनवर्स 1 2, ए इनवर्स 1 3। ठीक है, ये होगा। इसके पश्चात ए इनवर्स 2 1, ए इनवर्स 2 2, ए इनवर्स 2 3। ठीक है, फिर है ए इनवर्स 3 1, ए इनवर्स 3 2 और ए इनवर्स 3 3। ठीक है, ये आपका, इस पे हमको क्या करना है, मान रखना है। तो चलिए रखते हैं। इस पे है आपका एडजॉइन ए इनवर्स बराबर, इस पे आपका मान हम रख देते हैं। ठीक है, किसका मान, एडजॉइन ए के इनवर्स का। ठीक, तो चलिए रखते हैं। सबसे पहले ए इनवर्स 1 1, ए इनवर्स 1 2, ए इनवर्स 1 3 का मान हम रखते हैं। ये है हमारा ऋण 1/13, 2/13 और ऋण का 1/13। ठीक है, फिर अगला देखते हैं ए इनवर्स 2 1, ए इनवर्स 2 2, ए इनवर्स 2 3। ठीक है, चलिए क्या है उसका मान देख लेते हैं। ये है आपका 2/13, ऋण 3/13 और है आपका 1/13। ठीक है, इसके पश्चात अगला है आपका ए इनवर्स 3 1, ए इनवर्स 3 2 और ए इनवर्स 3 3 का क्या मान है, चलिए देखते हैं। ये है आपका ऋण 1/13, ऋण 1/13 और ऋण 5/13। ठीक है, ये है आपकी एडजॉइन ए इनवर्स का मान। इसके पश्चात है आपका क्या ज्ञात करेंगे, ए इनवर्स पूरे का इनवर्स बराबर आपका एडजॉइन ए इनवर्स। ठीक है, बटे सारणिक ए इनवर्स। ठीक, इस पे आपका क्या मान है, चलिए रख देते हैं। सबसे पहले एडजॉइन ए इनवर्स का मान हम रखते हैं। ये आपका ऋण 1/13, धन का 2/13, ऋण का 1/13। फिर है 2/13, ऋण का 3/13, फिर है 1/13। फिर अगला है ऋण 1/13, ऋण 1/13 और ये है आपका ऋण का 5/13। ठीक है, और आपका सारणिक ए इनवर्स का मान क्या है वो हम देख लेते हैं। इसका मान है ऋण का 1/13। ठीक है, ऋण का 1/13। तो चलिए इसको हल करते हैं। इस पे आपका जो ऋण का 1/13 है, आप इसको भाग देंगे तो उलट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋण 1/13 जो है वो बदल जाएगा तो आ जाएगा 13। ठीक है, और यहां पर है आपका 1/13 धन 2/13 और ऋण 1/13, 2/13, ऋण का 3/13 और 1/13, ऋण का 1/13, ऋण 1/13 और ऋण का 5/13। ठीक है, ये है। इसमें आप ऋण 13 का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए
तो क्या मान मिलेगा, ये आ जाएगा, ऋण गुणित ऋण धन हो जाएगा, एक आ जाएगा, और 13 से 13 आपका कट आएगा। ठीक है, तो आ जाएगा कितना, एक ऋण, और ये 13 से 13 ऋण 13 गुणित 2 26 हो जाएगा, ऋण का बटे 13 है, तो यहाँ पास आ जाएगा ऋण का 2, ऋण गुणित ऋण धन 13 बटे 13 जिसका मान आ जाएगा 1, और यहाँ पास हो जाएगा ऋण 26 बटे 13 जिसका मान आ जाएगा ऋण का 2। फिर यहाँ पास अगला है ऋण 13 का जो है ऋण 3 के साथ, तो 39 बटे 13 जिसका मान आ जाएगा धन का 3। इसके बाद है अगला अवयव ऋण 13 जो है उसका गुणा करेंगे हम 1 बटे 13 के साथ, जिसपे आपका मान आएगा ऋण का 13 बटे 13, और वो हो जाएगा उसका मान ऋण का 1। इसके पश्चात है अगला अवयव, ठीक है, तीसरे स्तंभ का पहला अवयव ऋण 13 का ऋण 1 बटे 13 के साथ आप गुणा करेंगे तो धन का 13 बटे 13 होगा, जिसपे आपका मान आ जाएगा 1। ऋण 13 का गुणा ऋण 1 बटे 13 के साथ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धन का 13 बटे 13, और ये मान आ जाएगा 1। फिर ऋण 13 का ऋण 5 बटे 13 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा धन का 65 बटे 13। ठीक है, ऋण का 65 बटे 13, और उसको आप हल करेंगे तो आ जाएगा धन का 5। ठीक है, अब इसको आप मिलाएंगे किससे, समीकरण 1 से, जो आपका दिया हुआ है प्रश्न उससे आप मिलाएंगे। ये आपका मान है आव्यूह ए का। ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हैं इतने के बराबर ए कहां से आया, ये है आपका आया है समीकरण 1 से। ठीक है, कहां से आया है, समीकरण 1 से। तो ए इनवर्स का इनवर्स बराबर आपका ए, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक, तो इस तरह से इस प्रश्न को आपको बनाना था। ठीक है, तो इसका आप अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखेंगे और उसको हल करेंगे। यदि आपको हमारा यह लेक्चर उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, ताकि अन्य विद्यार्थियों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। अपनी राय और प्रश्न कमेंट्स में जरूर लिखिए, और मैथ्स बाय अविनाश चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।